स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जो रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था तो सीबीटी 1 आपका जो एग्ज़ाम हो चुका है। अब जब बात करते हैं सीबीटी 2 के लिए, तो सीबीटी 2 के लिए आपका कौन-कौन से सिलेबस हो जाएगा और उसमें क्या-क्या देखने को हमको मिलेगा, क्या नया है इसमें, क्या पुराना है इसमें, आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें ट्रेड की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले क्लू पॉइंट आपको बताते हैं कि इसमें ट्रेड की तैयारी कैसे करनी है और इसमें से कौन-कौन से डिपार्टमेंट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिशियन हो जाएंगे, मैकेनिकल हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल हो जाएंगे। ये जो क्वालिफाइंग नेचर आपको दिया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी सिलेबस दिया गया है। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या दिया गया है कि रेलवे एएलपी सीबीटी 2 कैसे करें तैयारी, उसका सिलेबस क्या हो जाएगा, कैसे करें ट्रेड की तैयारी। तो सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती क्या हो जाता है स्टूडेंटों के बीच में कि ट्रेड की तैयारी करना है। ट्रेड क्या होता है कि इसमें एक नया आपको देखने को मिलता है। जो आप आईटीआई किए होंगे, बीटेक किए होंगे, तो उनके लिए जो है यहाँ पे ट्रेड की तैयारी के लिए बात किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ट्रेड की तैयारी करना कैसे है, तो उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं ए टू जेड सीबीटी 2 का, देखेंगे कि सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज तो एग्जाम आपका हो चुका। इसमें देखते हैं कि सेकेंड स्टेट सीबीटी 2 तो क्या दिया गया है, शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 शैल बी डन आरआरबी वाइज द कम्युनिटी वाइज एज पर द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड मेरिटिंग सीबीटी 1। तो क्या बोला गया है कि आपको जो है सीबीटी 1 में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के थ्रू और कम्युनिटी वाइज जो आपको दिया गया है, तो कम्युनिटी वाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क हो जाएगा। अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाइड करते हैं तो आपको सीबीटी 2 में बैठने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 शैल बी लिमिट टू 15%। इसमें क्या बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ कितना शॉर्टलिस्टेड होंगे, तो 15 टाइम, मतलब कि 15 गुना जो है आपको रिजल्ट दिया जाएगा सीबीटी 1 का। और नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाई अगेंस्ट ईच आरआरबी। आगे बात करते हैं कि हाउ एवर रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। जो बोला गया है कि रिजर्व जो है रेलवे जो है इसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। द एबव लिमिट एज पर द रिक्वायर्ड, जिस तरह से इसको रिक्वायर्ड होगा उसके अनुसार जो है लिमिट को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। किसका, तो इसका 50 टाइम का बोला गया है। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। आगे बात करते हैं कि द फाइनल पैनल फॉर एएलपी विल बी प्रिपेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। बेसिस ऑफ मार्क पे किया जाएगा मेरिट ऑफ द सीबीटी 1। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, सीबीटी 1 और सीबीएटी। तो सीबीएटी की भी चर्चा करेंगे और सीबीटी 1 को भी सीबीटी 2 को भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें बोला क्या गया है कि सीबीटी 1 का अगर आपका एग्जाम हो तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है कि आप क्वालिफाइड करके आ जाइए और सीबीटी 2 में आप बैठिए। और सीबीटी 2 में बैठने की बात को क्या बोला है कि द फाइनल पैनल फॉर एएलपी विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क हो जाएगा। एंड कैंडिडेट इन सीबीटी 2 में अगर आप जितना नंबर लाते हैं उसी के अनुसार ही आपको जो है सीबीटी 2 एंड सीबीएटी में जितना नंबर आप लाते हैं उसके अनुसार ही जो है आपको मेरिट में बनाया जाएगा, फाइनलिस्ट में। और सीबीटी 1 का जो है किसी भी प्रकार करके आपको नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं कि पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 का भी यहाँ पे दो प्रकार है। देखिए, सीबीटी 1 भी जो है यहाँ पे आपको 2 प्रकार दिया गया है कि सीबीटी 1 में जो है पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबीटी 2 सेल कॉम्प्राइज ऑफ द 2 पार्ट वाइज जैसे कि आपका बोला गया है पार्ट 1 पार्ट ए एंड पार्ट बी एज डिटेल्स बिलो दिया गया है। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा 2 आवर्स एंड 30 मिनट का होगा, मतलब कि आपका जो है टोटल ड्यूरेशन जो हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट का हो जाएगा। और टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें तो 175 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में आपका 90 मिनट दिया जाएगा जिसमें आपको जो 100 क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट बी में जो है आपका 60 मिनट हो जाएगा जिसमें आपको जो है 75 क्वेश्चन दिया जाएगा। ये तो आप यहाँ तक तो आप जानते होंगे कि पार्ट ए में जो है आपका 90 मिनट का होगा जिसमें आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और पार्ट बी में जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने की अनुमति दी गई है। आगे बात करते हैं, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग होगा एट द रेट 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपका 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। आगे देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट में होने की वजह से जो है आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं पार्ट ए
मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40% दिया गया है। ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 30% दिया गया है। एससी के लिए आपका 30% दिया गया है और एसटी के लिए आपका जो है 25% दिया गया है। तो देखिए आपका जो है इसी के अनुसार पार्ट ए जो है, पार्ट ए के अनुसार ही जो है पार्ट ए में आप जितना नंबर लाते हैं उसी के अनुसार ही जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा और एक हो जाएगा सीबीएटी, इसके अनुसार जो है आपका फाइनल मेरिट बनेगा। आगे बात करते हैं इसमें ओनली द मार्क्स सिक्योर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टेड एट ऑफ कैंडिडेट। देखिए इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है कि ओनली द मार्क स्कोर्ड इन पार्ट ए में जितना अगर मार्क्स लाते हैं काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्रोवाइड द कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% ऑफ इन बी पार्ट बी। और पार्ट बी में जो है आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर है पार्ट बी वाला, उसमें जो है आपको 35% अगर मार्क्स पार्ट बी में ला लेते हैं तो आप समझिए कि उसमें जो है क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो देखिए पार्ट ए जो है इसमें जो है इसी के अनुसार जो है आपका मेरिट बनेगा। और पार्ट बी में जो पूछा जाएगा, तो देखिए पार्ट बी में जितने पूछा जाएगा तो उसी के पार्ट बी में जो आपको जो है 35% मार्क्स लाना है, 60 का 35% आपको मार्क्स लाना है। तो 60 का 35% अगर पार्ट बी में मार्क्स आ जाता है तो आप समझिए कि उसके लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। और पार्ट बी में आप जितना नंबर लाते हैं उसी के अनुसार ही आपको मेरिट पे बात किया जाएगा। आगे बात करते हैं तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस फॉर पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों का सिलेबस देखते हैं। मेरा मुद्दा भी देखना है इसमें क्या है, सिलेबस को ही देखना है। तो देखिए पार्ट ए का सिलेबस हम देखते हैं। तो पार्ट ए में हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। मैथमेटिक्स में देखिए विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट को आप नोटिफाई कीजिए और नोटिफाई करने के अनुसार ही इस सब्जेक्ट के अनुसार ही पढ़िए, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अनुसार पढ़िएगा तो आपका जो है रिजल्ट बनने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। और पार्ट ए में हो जाएगा कौन सा, पार्ट ए में हो जाएगा ए मैथमेटिक्स हो जाएगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो जाएगा और आपका जो हो जाएगा बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस हो जाएगा। बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस आप समझिए कि कम से कम 40 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसमें ना हिस्ट्री पूछेगा, ना ज्योग्राफी पूछेगा, ना करंट अफेयर पूछेगा, उससे आप पूरी तरह से आज़ादी हो जाइएगा। तो इसमें पूछा कौन सा जाएगा, तो मैथमेटिक्स जो कि एज यूजुअल आपको दिया गया है। इंटेलिजेंस रीजनिंग आपको जो है ये भी पूछा जाएगा। और जो आपको पूछा कौन सा जाएगा, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। तो देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को हम पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए इसमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले आप जो है इसका टॉपिक देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इसको डील करने की कोशिश करते हैं। तो The board topic that are covered under this shall be engineering। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से हो जाएगा, तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका जो है प्रोजेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा, व्यू से क्वेश्चन हो जाएगा, ड्राइंग इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लाइन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जियोमेट्रिक फिगर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, पहले आपको देख लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन हम देख लिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्या क्या क्वेश्चन देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इससे में कि बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस। बेसिक इंजीनियरिंग जो हो जाएगा आपको उससे कौन कौन सा देखने को मिलेगा, तो देखिए मेजरमेंट क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट हो जाएगा। मास वेट एंड डेंसिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्क पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पीड एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म हो जाएगा। ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ इन्वायरमेंट एजुकेशन आईटी लिटरेसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए बिहार बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस से जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, जो साइंस आप पढ़े हैं उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछले बार जो एग्जाम 2019 में हुआ था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन देखने को मिला था। और जो है ये देखिए इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से। और उसके बाद जो है बेसिक एंड इंजीनियरिंग जो आपको इसमें हम आपको बताएं कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, मास वेट डेंसिटी हो जाएगा, वर्क पावर एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार बहुत ज़्यादा देखने को मिले था। स्पीड एंड वेलोसिटी, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर उसके बाद लेवर एंड सिंपल मैकेनिज्म से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिला था। तो देखिए आपको जो है बेसिक एंड इंजीनियरिंग साइंस के बारे में बता दें कि कौन कौन से जो है आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं मेन मुद्दा, देखते हैं कि पार्ट बी में कौन कौन से हैं, उससे को देखने की बात करते हैं कि पार्ट बी जो है आपका जो है
पार्ट बी जो है आपका ट्रेड से पूछा जाएगा। देखिए पार्ट ए जो हो जाएगा आपका, पार्ट ए में कौन कौन से हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो जाएगा, और बेसिक इंजीनियरिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका ड्राइंग हो जाएगा। ये तो हो गया पार्ट ए का कवर कर लिया हम। अब पार्ट बी का हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि पार्ट बी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए पार्ट बी का सिलेबस देखेंगे। पार्ट बी इज ओनली एज क्वालिफाइंग टेस्ट। देखिए पार्ट बी इसमें लिख दिया गया ओनली एज क्वालिफाइंग टेस्ट in nature and shall above question सेल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड। जो आपका ट्रेड हो जाएगा उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस एज प्रिस्क्राइब एंड डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी आपको दिया गया है। नोट क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% आपको ऑल कैटेगरी एंड कम्युनिटी को दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के कम्युनिटी के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें ओवरऑल स्टूडेंट को जो है 60 में जो है आपका जो है 60 में 35% क्वेश्चन, अगर आप 35% इसमें आंसर लेकर के चले आते हैं तो आप समझिए कि पार्ट बी आप क्वालिफाइड हैं। अगर आप पार्ट बी क्वालिफाइड है तभी आपका पार्ट ए का पेपर चेक होगा, अन्यथा आपका पेपर चेक नहीं होगा। इसलिए पार्ट बी को क्वालिफाइड करना बहुत ज़रूरी है। पिछले बार के आपको एग्जाम में हम बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पार्ट बी में क्वालिफाइड नहीं हुए। पार्ट ए में अच्छे खासा नंबर लेकर के आए लेकिन पार्ट बी में क्वालिफाइड नहीं हुए, और जो पार्ट बी में क्वालिफाइड नहीं हुए तो सीधे रास्ता से अपने साइड हो गए। अगर वही कैंडिडेट अगर पार्ट बी में क्वालिफाइड थे और पार्ट ए में जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दिया गया है उसके अनुसार अगर आपका मार्क्स पार्ट ए में आया था तो वैसे स्टूडेंट जो थे आज नौकरी कर रहे हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि सिलेबस फॉर वेरियस स्टेज प्लीज चेक द वेबसाइट। आपको वेबसाइट दिया गया है, इसके अनुसार डीजीटी गवर्नमेंट में डायरेक्ट जनरल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सिलेबस डिफरेंट ट्रेड टेक्निकल के लिए दिया गया है। कैंडिडेट विथ ITI ट्रेड अप्रेंटिस qualifying will be required in appearing the section having question from their trade। आपका जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उसमें जो है आपको क्वालिफाइड करने की बात को किया गया है। डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट द ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट हैं उनको जो है अलग से बोला गया है कि इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए बोला गया है कि आप जो है डिसिप्लिन, आपका जो डिसिप्लिन के अनुसार था, आपका जो डिपार्टमेंट के अनुसार था उसके बात किया गया है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या बोला गया है। तो देखिए पार्ट बी जो है क्वालिफाइंग नेचर है फॉर CBT 2 क्वालिफाइंग बाय ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड सब्जेक्ट दिया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म हो जाएगा, वायर हो जाएगा, उसके वायरमैन हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, एमेच्योर एंड कॉइल बाइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, रेफ्रिजरेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एंड मैकेनिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बोला गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रोमैकेनिज्म मशीन बोला गया है और मशीनिंग बोला, रेडियो टीवी दिया गया है। और आपको बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिटर दिया गया है, मैकेनिक्स मोटर बाइसिकल दिया गया है, ट्रैक्टर एक मैकेनिक्स दिया गया है, मैकेनिक्स डीजल दिया गया है, टमर दिया गया है, मैकेनिक्स दिया गया है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर दिया गया है, मैकेनिक दिया गया है, हीट इंजन दिया गया है, व्हील मार्ट दिया गया है और मेंटेनेंस और मैकेनिक्स दिया गया है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले की बात करते हैं उसमें दिया गया है मशीन मोटर एंड वेहिकल दिया गया है, ट्रैक्टर मैकेनिक दिया गया है, मैकेनिक्स डीजल दिया गया है, हीट इंजन दिया गया है, रेफ्रिजरेशन और AI कंडीशनर और मैकेनिक्स दिया गया है। तो ये आपका हो गया किसके लिए, तो ये देखिए ये आपका हो गया आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले को लिए जो जिस क्वालिटी के अनुसार है उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है कि आप इस सब्जेक्ट से ही पढ़कर, इस सब्जेक्ट से पढ़ करके आप जा सकते हैं और CBT 2 के पार्ट बी में आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, जिसका आपका 35% दिया गया है। और ITI वाले के जो आप ITI वाले के बात करते हैं कि जो आपका ट्रेड है उसके अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड प्लीज चेक द बॉक्स वेबसाइट। इतना वेबसाइट को चेक करना है, हम इसको ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे कि ट्रेड में हमें क्या क्या पढ़ना है ITI वालों लोग के लिए। ये जो वेबसाइट देख रहे हैं इस वेबसाइट के अनुसार ही आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आगे बात करते हैं और इसका हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। आगे हम बात करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं CBT 2 के CBT 1 का एग्ज़ाम दिए हैं और उनको इनके लग रहा है कि हाँ हम पास हो सकते हैं, तो उनके लिए आपको बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल ग्रुप और जो है आपका ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिकल ग्रुप वाले जितने भी स्टूडेंट है आपका जो है यहाँ पे कराया जाएगा। ये दोनों बुक को जो है कवर कराया जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर है, जो आपका 60 का 35% ला सकते हैं। वंस अगेन हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ITI वाले जो हैं उनका अगर ऑटोमोबाइल ग्रुप से है और मैकेनिकल ग्रुप से है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आप जो है अपने जो है इसमें सक्सेसफुल पा सकते हैं। देखिए, एक बार आपको बता दें कि 60 का जो है 35% अगर आप इसमें लेकर के आने की कोशिश करते हैं, मार्क्स अगर आपका 60 का 35% आ जाता है तो आप क्वालिफाइड हो जाएगा ईच एंड एवरी कैटेगरी वाले लोग के लिए। लेकिन बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप नहीं लाते हैं, इन केस अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका पार्ट ए जो है, पार्ट ए को क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। अगर पार्ट बी अगर आप क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो पार्ट ए का क्वेश्चन चेक नहीं हो जाएगा, और पार्ट ए के अनुसार ही जो है आपका फाइनल मेरिट भी बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में हम। तो आइए हमसे जुड़िए। ये जो इसको जो है अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के हमारे टेक थर्स चैनल पे इसको चालू किया जाएगा। और जो आपको बात कर दें कि जितने भी जो हैं स्टूडेंट जो हो जाएंगे रेलवे ALP वाले, CBT 2 वाले जितने भी स्टूडेंट हो जाएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बोला गया है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, इस बुक से इफेक्टिव क्या होता है कि हर क्वेश्चन जो है सटीक वाइज दिया गया है, और इस बुक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले, A to Z को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जरूर हमारे प्लेटफॉर्म चैनल पर आइएगा, एक बार पढ़िएगा, पढ़ करके हम बताइए कि किस तरह से पढ़ाई हो रहा है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है आप बहुत ही सक्सेसफुल पा सकते हैं। तो देखिए, पार्ट बी के लिए जितने भी मैकेनिकल वाले हो जाएंगे और ऑटोमोबाइल वाले हो जाएंगे उनके लिए तो हम लेकर के आ गए हैं। और इसमें बात करते हैं पार्ट ए वाले तो आ गए, और आगे देखते हैं इसमें क्या कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है पार्ट ए वाले हो जाएगा। ओ वाले हो जाएगा किसके लिए, तो पार्ट बी के लिए हो जाएगा। ए हो जाएगा आपका पार्ट ए के लिए, जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पढ़ना है इसमें, तो आप इससे कवर कर सकते हैं। इससे आपको लगभग 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 40 से 45 क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा, और ये जो है बहुत ही इफेक्टिव आपको रोल निभाएगा किसके लिए, पास आउट करने के लिए। देखिए, आप जो है रीजनिंग को कवर कर सकते हैं, रीजनिंग को कवर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं, बट इसको जो है कवर करना पॉसिबल थोड़ा सा कम हो सकता है। तो आप जो है इसको कवर करने के लिए हमसे जुड़े रहें। और ये जो यही वाले जो पोर्शन हो जाएगा CBT 2 के लिए, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो जाएगा, यही आपको जो एग्जाम में बूस्टअप का काम करेगा, जो फाइनल मेरिट तक ले जाने की काम करेगा। तो आप जो है इसको डेफिनेटली जुड़े इससे। और आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट जो है करेंट अफेयर वाले एग्जाम देने वाले हैं, स्टूडेंट हैं जो बिहार दरोगा की एग्जाम देंगे, या करेंट अफेयर किसी भी एग्जाम में वेटेज हो जाएगा तो आप एडिटोरियल करेंट अफेयर से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। और आपको किसी भी प्रकार के अगर डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, जो कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया। आपको फर्स्ट में जैसे ही हमारे वीडियो के थ्रू या हमारे वीडियो को जस्ट पाने के लिए, तुरंत पाने के लिए आप जो है उससे जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो है एक नंबर जारी कर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप 90 से 95% चांस ज़्यादातर कीजिएगा कि हम व्हाट्सअप ही करें। और आपका जो है यहाँ पर नंबर भी जारी कर दिया गया है, जो 10 AM से लेकर के 5 AM पे आप इस पर कॉल कर सकते हैं, जो आपका कॉल रिसीव करके आपको किसी भी प्रकार की समस्या का हल दिया जाएगा। और आपको बता दें, इसी तरह से वीडियो हमारा जो है समाप्त होता है। आप जो है इस हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं। A to Z आपका बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस आपको जो है इसी चैनल से चालू किया जाएगा, और बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस चालू किया जाएगा, और ड्राइंग भी चालू किया जाएगा। और इसमें जो आपको बात करने वाले हैं ट्रेड वाले, तो ट्रेड को भी चालू किया जाएगा। मैकेनिकल वाले और ऑटोमोबाइल वाले का ट्रेड इसमें चालू किया जाएगा। तो आप जुड़ना ना भूलिएगा, आप जुड़िए। और आपको जो है ट्रेड में पास हो करके, जैसे ही अगर आप ट्रेड में पास हो जाते हैं, ट्रेड में पास होइएगा, आपका पार्ट ए में जो हो जाएगा आपका कॉपी चेक होगा, और उसी के अनुसार जो है आपका जो है नंबर बढ़ेगा, अगर मेरिट बनेगा। अगर आप पार्ट बी क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो आप वहीं से पूरी तरह से छट जाइएगा। और पिछले बार ऐसा ही बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा हुआ था कि पार्ट बी नहीं क्वालिफाइड हुआ और जो है छट गए। और जो पार्ट बी क्वालिफाइड किया था, जो बच्चा पार्ट बी क्वालिफाइड किया था, आज जो है वो जॉब कर रहा है रेलवे में, जो टेक्नीशियन बना हुआ है या ALP बना हुआ है, जो क्वालिफाइड किया था। और इसी तरह से हमारा वीडियो जो होता है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।